मुंह में आग भी होता है और पानी भी होता है, लेकिन लोग कहते हैं, कभी इस बिंदु पर विचार नहीं करते। विचार किए क्या कभी? इस मुंह में आग भी है और इस मुंह में पानी भी है। और जिस जवान ने, जिस भारत की बेटी ने इस दोनों को संभाल लिया महाराज, अरे जिस घर की बहू ने, जिस घर की बेटी ने इसको संभाल लिया, घर में जब भी बोले मीठा बोले, काहे सास ससुर में झगड़ा, काहे झगड़ा, यही मुंह के चलते ना। अब एक कहावत और प्रचलित है भारत में, किसी मुंह से लोग पान खाते हैं, इसी मुंह से। मेरे भाई बहन, हाथ जोड़ करके अयोध्यावासी होने के नाते रिक्वेस्ट है, सही में अगर परमात्मा की पूजा करना चाहते हो, सही में एक भगवान की पूजा करना चाहते हो, सही में अयोध्यानाथ भगवान की पूजा करना चाहते हैं, तो इस पर संभाल रखिए, इस पर संभाल। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, वाणी का सर संभाल लो। महाराज, गोली उतनी दर्द नहीं देती जितनी बोली देती है, याद रखना। गोली खाया व्यक्ति तो फट से मर जाता है, लगा और खत्म, लेकिन बोली का तीर जब लगता है, जिस बेटे को तुमने बचपन में अपने कंधे पर बैठा करके घोड़ा बन करके खिलाया था, और अब बेटा जब जवान होकर के सामने घर में खड़ा होकर कहता है तुम मुझे नहीं पहचानते, उस समय बाप को लगता है इसको कहीं पैदा करता तो ठीक। पैदा करने वाले बाप से कहता है तुम मेरे को नहीं पहचानते। गोली खाने के बाद व्यक्ति मर जाता है, लेकिन बोली, कभी कभी तो बोली ऐसी लग जाती है कि पूरे जीवन, पूरे जिंदगानी नर्क बन जाता है महाराज। पूरे जीवन ही बर्बाद हो जाता है एक शब्द, एक बोली के कारण। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुनकर करो क्षमा, वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बोली संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बोली संभाल लो, बस हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए तो करो, सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ
सके मेरे भाई तो नेकी करो, लेकिन इतना तो जीवन में गांठ बांध ही लो कि बदी का सिर न भार लो। बदी यानी बदनामी। ऐसा जीवन में कोई काम न बन पाए जिससे बदनामी मिले। बदी का सिर न भार लो, बस हो गया मन के तरंग मार लो। आप पूछेंगे महाराज जी ये मन के तरंग सुंदर प्रांजल कैसे होंगे, पवित्र कैसे होंगे? हमारे मन में अनुराग वैराग कैसे जगेगा? तो इसके लिए बहुत जरूरी है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवास्मृति। आहार विहार आपका जितना प्रांजल होगा। हमें आज कथा करते 40-45 साल हो गया। हर जगह मैं ये बात जरूर कहता हूं, बच्चों को सुंदर बजाना बनाना चाहते हो, बेटियों को सुंदर बनाना चाहते हो, मेरी मैया ये थोड़ा उन बच्चों को संभालो। 2-4 बच्चे उधर देखो, यहाँ 2-4 से समिति को लोग रहे कम से कम व्यवस्था बनाने के लिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सही अर्थ में अगर आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, बच्चियों को बनाना चाहते हैं, तो इतना जरूर करो। क्या? सुगंध वल्ली शतपत्र जाति, सुवर्ण चंपावकुलोद्भवानि, गृहाण्य देवे समयार्पितानि, प्रभो हरे श्री तुलसी दलानी। हिंदू होने के नाते 2 काम अपने जीवन में जरूर करें। आपके आंगन में तुलसी का बिरवा और हनुमान जी का झंडा जरूर होना चाहिए। अरे कुछ न करो मेरे भाई बंद, स्कूल जाते समय बच्चे को 2 तुलसी तोड़ करके दे दो खाने के लिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो ये क्या बोल रहा है? ये सरजू जी का तल जल और तुलसी दल बोल रहा है। जीवन भर ही तो मिला और कुछ नहीं मिला महाराज। आप भी अयोध्या आएंगे ना, अब तो आपके आशीर्वाद से, शायद आपको मालूम नहीं हो, दास ने पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर ठाकुर जी का स्थान का निर्माण किया जिसका नाम है राम सियाजू सदन। स्टेशन से उतरेंगे, मात्र 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, टेम्पो ऑटो कुछ भी मिल जाएगा। और 2023 में राम जन्मभूमि तैयार होने जा रहा है। आप सबको आमंत्रण है, आप जरूर आवे, जरूर आवे, जरूर आवे। हम लोगों को तो चिंता लगी रहती है, सब हम लोग गोष्ठी करते हैं आपस में, इतनी भीड़ होगी महाराज। मोदी जी ने कहा हम मांगे थे कुछ और, मिल गया कुछ और। हम तो इतना मांगे थे लेकिन भारत के लोगों ने हमें इतना दे दिया। अभी 6 महीना तक राम जन्मभूमि का खुदाई का काम चला। पूरे प्रेस वाले, पूरे पेपर वाले, टीवी वाले जानने के लिए प्राण देते रहे वहां क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा चपकाया महाराज प्रशासन को, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और क्या नहीं निकला, 4 स्वर्ण स्तंभ निकले हैं। आपके जानकारी के लिए अयोध्यावासी होने के नाते मैं बताऊं,
जो भगवान राम लला के गर्भगृह में लगे हुए थे। और वो सोना आज का सोना नहीं है महाराज, बहुत कीमती सोना है। भगवान रामलला के गर्भगृह के 4 स्वर्ण स्तंभ निकले, 7 कुआं निकले महाराज, और एक लिंगेश्वर महादेव निकले हैं जिनकी 16 फुट लंबाई है, बिल्कुल सफेद दूध की धार की तरह। इस सभी चीजों को, सभी तत्वों को रखा गया है बड़े जतन से। लास्ट में अंदर पानी मिल गया महाराज, क्योंकि कुबेर टीला बगले में जहां कुबेर जी धन की वृष्टि किए थे रामलला के जन्म उत्सव में। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जीवन में बन सके, मौका मिले महाराज, तो 2 जगह जरूर जाओ, श्री अवध धाम और मिथिला धाम। सुगंध बल्ली सतपत्र जाति